गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग महान व्यक्तित्व का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है सावित्री। ऐसा माना जाता है कि सावित्री अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आ गई थी। चलिए इनकी कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत प्राचीन युग की बात है। भारतवर्ष के मध्य देश में, जो आजकल दक्षिण कश्मीर में है, अशोपति नाम के राजा राज्य करते थे। ये बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु राजा थे। इनके कोई संतान न थी। ज्यों-ज्यों अवस्था बीतती गई, इन्हें संतान न होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपकी संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अशोपति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तब उन्हें वरदान मिला और कन्या हुई। उनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। राजा कहाँ के थे? मध्य देश, जो कि दक्षिण कश्मीर में का पुराना नाम है। राजा का नाम क्या था? अशोपति, जो बहुत ही धर्मात्मा, न्यायकारी, दयालु राजा थे। लेकिन संतान न होने से उनको चिंता हुई और ज्योतिषियों द्वारा बताए गए संतान प्राप्ति की उम्मीद से वे सावित्री देवी की पूजा करने लगे और वन में तपस्या करने चले गए। फिर उन्हें वरदान मिला, कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। उनका नाम उन्होंने सावित्री रखा, क्योंकि सावित्री देवी की पूजा करने से ही वो कन्या रूपी रत्न पैदा हुई थी। सावित्री अदिति सुंदरी थी। उनकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों-ज्यों सावित्री बढ़ने लगी, त्यों-त्यों उसका रूप निखरने लगा। किनकी बात हो रही है? यहाँ सावित्री की सुंदरता की बात हो रही है। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन और बढ़ने लगा। पिता को उनके विवाह की भी चिंता होने लगी। वे चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिलता न था। पिता, जो अशोपति थे, सावित्री के बड़े होने पर उनके विवाह की चिंता होने लगी। वे चाहते थे कि जैसे सावित्री है, उसी के अनुरूप उनको वर भी मिले। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अशोपति ने उसे तीर्थयात्रा के लिए भेज दिया। कौन? अशोपति ने। और उसे आज्ञा दी कि तुझे वर चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। कौन आज्ञा दिए? राजा अशोपति अपनी पुत्री सावित्री को, कि तुम जिससे चाहो उसे विवाह कर सकती हो। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वहीं एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। किसके बच्चे के साथ खेल रहा था? युवक घोड़े के बच्चे के साथ। उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुए था, मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यहीं विश्राम करना चाहिए। सावित्री किसके साथ वन गमन की थी? मंत्री के साथ। और उस समय पिता ने उनको कहा था कि तुम जिससे चाहो उससे विवाह कर सकती हो। सावित्री को जब वन में यह युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया तो और उस स्थान के रमणीय दृश्य को देखकर सावित्री वहां विश्राम करना चाहती थी और मंत्री से रथ रोकने के लिए कही। रथ जब ठहरा, वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। किनके पास आया? सावित्री और मंत्री के पास। उसे जब पता लगा कि वह राजकुमारी है, तो बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। कौन? वह युवक जो घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं, यानी उस युवक के माता पिता जो हैं वो उनको दिखाई नहीं देता, वे उनके आँख नहीं है, यानी कि वे अंधे हैं। मेरे पिता की किसी समय साल्व देश के राजा थे, वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। युवक ने परिचय दिया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं, यानी वे अंधे हैं, और मेरे पिता कभी साल्व देश के राजा हुआ करते थे और इस समय वे वन में तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान। ऐसा परिचय कौन दिया? सत्यवान ने।
वह युवक जो उन्हें आदरपूर्वक अपने पिता के आश्रम में ले गया। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उसने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। किससे मांगी? राजा, अपने पिता राजा अश्वपति से। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया। किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार से समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते संकोच और लज्जा का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। यहाँ सावित्री के मन की सुंदरता की बात की गई है। वह सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लेती हैं और पिता से बहुत ही लज्जा और शालीनता से यह बात बताती हैं। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वह 1 साल से अधिक नहीं जीवित रह सकते। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को समझाया कि इस प्रकार का विवाह करना दुख को मोल लेना ही है। सावित्री ने कहा, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने वर चुनने की स्वतंत्रता आपने दी थी और मैंने सत्यवान को चुन लिया है। उससे हटना आदर्श से हटना होगा। यानी कि युग युग में इस बात के लिए लोग बहस करेंगे, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कलंक लगाएंगे। कौन कही? सावित्री कही। अश्वपति निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वान को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री को तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह के लिए चले गए। जब आश्रम निकट आया तब सबको छोड़कर आश्रम में गए और सत्यवान के पिता दुमतसेन से सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का विचार प्रकट किया। कौन? सावित्री के पिता ने सत्यवान के पिता दुमतसेन से सावित्री और सत्यवान के विवाह का प्रस्ताव प्रेषित किया। दुमतसेन ने पहले इसे अस्वीकार कर दिया। कौन? सत्यवान के पिता ने पहले इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र की आयु मात्र कुछ वर्ष ही शेष रह गई थी और वे नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र के वजह से किसी और को दुख हो। वह बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यपि किसी समय राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। कौन बोले? दुमतसेन। द्युमतसेन क्या बोले कि महाराज, मैं गरीब हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। किसी समय तो राजा हुआ करता था, लेकिन अभी कंगाल हूँ, यानी कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूंगा? राजा दुमतसेन बोले, जो कि अंधे थे। अश्वपति ने उन्हें सारी स्थिति बता दी और विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और वहीं वन में दोनों का विवाह हो गया। किसका? सत्यवान का और सावित्री का। अश्वपति बहुत साधन अलंकार आदि दे रहे थे। दुमतसेन ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इनसे क्या काम? यानी कि जो राजा थे अश्वपति, अपनी पुत्री के विवाह में दुमतसेन को बहुत सा धन अलंकार दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वे तपस्वी थे। उन्होंने कहा, मुझे इनसे क्या काम? विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर और तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। कौन? सावित्री ने। सास ससुर जो कि अंधे थे और पति की सेवा करने लगी, दिन रात पति की सेवा करने लगी। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। सत्यवान और सावित्री अधिकतर लोगों के कल्याण की बातें किया करते थे। सावित्री दिन भर घर का काम काज करती थी
जब उसे अवकाश मिलता वह भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती कि मेरा पति दीर्घायु हो। यानी कि काम काज से फुर्सत मिलने के बाद वो ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, सत्यवान यानी कि उनके पति की उम्र, इनके पति की सावित्री के पति की उम्र लंबी हो। उनकी चिंता बढ़ती गई। ज्यों ज्यों समय नजदीक आता गया, साल भर, तो सावित्री की चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। कौन? सावित्री, क्योंकि उनको पता था कि वो कितने दिन तक और जीवित रहेंगे। लोग उसे भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वह सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से व्रती हो, तुम न चलो, किंतु वह नहीं मानी और वह सत्यवान के साथ वन को चली गई। कौन? तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, तो सावित्री उनके साथ हो चली। सावित्री को बड़ी चिंता हो रही थी कि उनके पति की आयु कुछ घंटे अवशेष हैं। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से कुछ नहीं खाई हो, तुम वन में न चलो, किंतु वह नहीं मानी और सत्यवान के साथ चल दी। कहाँ? लकड़ी काटने। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया। थोड़ी देर में उसने बहुत सी लकड़ी काट कर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरा। उसने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। किसके सिर में चक्कर आ रहा है? सत्यवान के। धीरे धीरे सिर में चक्कर बढ़ने लगा। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगा और कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किसके प्राण उड़ गए? यानी कि सत्यवान की मृत्यु हो गई। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी वह, जब उसने पति को बिना प्राण की अवस्था में देखा, वह विलाप करने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि कोई भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहां से उसमें बोलने का साहस आ गया। उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। यह प्रश्नोत्तरी धर्मराज यानी यमराज और सावित्री के बीच हो रहा है। सावित्री पति का शव लेकर विलाप कर रही है। उसी समय उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई छाया उसके पास खड़ी है। सावित्री बिना भय के उनसे पूछी कि हे प्रभु, आप कौन हैं? छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ, मुझे धर्मराज भी लोग कहते हैं और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं उसकी प्राण लेकर जा रहा हूँ। कौन कहे? यमराज कहे। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा था। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। इतना सतीत्व सावित्री के अंदर था कि वह पति के प्राणों को लेकर जा रहे यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही है। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम कहाँ चली आ रही हो? जिसकी आयु शेष है वो हमारे साथ नहीं आ सकता। कौन बोले? यमराज बोले, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज जो है सावित्री के पति के प्राणों को लेकर जा रहे थे और सावित्री भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। बहुत यमराज के समझाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी और उनके पीछे पीछे जा रही थी। यमराज जब मुड़कर देखे तो उन्होंने सावित्री को समझाया कि कोई सदैव मेरे साथ नहीं चल सकता, तुम फिर कैसे जा रही हो और लौट जाओ। सावित्री बोली, महाराज, मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह टल नहीं सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो। सत्यवान का जीवन छोड़कर और जो मांगना हो मांगो और चली जाओ।
यमराज कहते हैं कि चाहो तो कोई वरदान लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वरदान में यमराज का जीवन मत मांगना, कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने बहुत सोच समझ कर कहा, मेरे सास ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। पहला वरदान क्या मांगी सावित्री कि उनके सास ससुर जो कि दृष्टिहीन हैं, अंधे हैं, वो फिर से देखने लगे और जो राज्य उनसे छिन गया है वो उनको मिल जाए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा एक वरदान और मांग लो। यमराज ने फिर सावित्री को पीछे मुड़कर देखा तो वो आ रही थी। बहुत समझाने के बाद वो नहीं मानी। फिर यमराज बोले कि अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। क्योंकि सावित्री के पिता की अवस्था बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता के लिए एक संतान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर यह जानने के लिए कि सावित्री गई, उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी, देखा सावित्री चली आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सशरीर मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ। उनके सतीत्व में, सावित्री के सतीत्व में इतना बल था कि पति के प्राणों के साथ वह सदैव यमराज के साथ चल रही थी और अपने पति का साथ न छोड़ने के लिए कह रही थी और कह रही थी, प्राण त्याग सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, लेकिन पति को नहीं छोड़ सकती। यमराज चकराए, यह कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़, कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा एक वरदान मुझसे और मांग लो और मेरा कहना मानो, भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। कौन ऐसा वरदान मांगी? सावित्री। यमराज से जो तीसरा वरदान मांगी कि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। सावित्री ने कहा, महाराज यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति होने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वह लौटी नहीं है, यानी कि सावित्री वापस नहीं गई। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। सावित्री बहुत ही सूझबूझ वाली सती नारी थी। वह अपने सूझबूझ के आधार पर अपने पति के प्राणों को यमराज से तीसरे वरदान के रूप में प्राप्त कर ली। यमराज को ध्यान आया, उन्होंने अपने किस बात का ध्यान आया कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, लेकिन उनके पति को साथ लेकर जा रहे हैं, तो यह संभव नहीं है कि पति बिना कोई पुत्रवती हो जाए। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल से असंभव बात संभव बना दी थी। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सिरमौर हो गई, यानी कि सभी नारियों की आदर्श हो गई, क्योंकि इतनी सती, इतनी तपस्वी थी वो कि अपने सूझबूझ और तपस्या के बल पर अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आ गई। इसलिए आज सती नारियों में उनका नाम श्रेष्ठ है और आज वह हमारा आदर्श बनी है। कौन? सावित्री। सावित्री एक सती नारी थी। उन्होंने अपने सूझबूझ, अपनी दृढ़ता और अपने तपस्या से ही अपने पति के प्राणों को फिर से पा सकी।
अतः सावित्री सभी नारियों में आदर्श हैं, श्रेष्ठ हैं।